सवाल उस जनता का है जिसने 5 बार विधायक और 2 बार सांसद बनाया। सवाल उस जनता का है जिसने 2.5 दशक तक भरोसा जताया। सवाल उस जनता के विश्वास का है। सवाल 5.5 लाख से ज्यादा मतदाताओं का है। 365 दिन आप कापी जांचिए, 4 साल आप कापी जांचिए, लेकिन 24 वाली कापी जांचेगी जनता और वो जांच देगी कि मैं माफिया हूं या उसका मसीहा हूं। अपराधी का ठप्पा और माफिया की उपाधि, आखिर सवाल क्यों ना हो। जिसको जनता ने अपना प्यार दिया उसे सरकारी तंत्र ने अपराधी कहा। जमीनों की कुर्की हुई, ईडी का छापा पड़ा। हर चट्टी चौराहों पर एक ही सवाल था, आखिर ये क्या हुआ, छापे में क्या मिला। अनुमान ये लगाया गया था कि अफजाल अंसारी के पास इतनी अकूत संपत्ति होगी कि 50 मशीन मंगाई जाएगी तब गिनती हो पाएगा धन। अब कितना मिला और कितना गिनती हुआ हम क्या बताएं, उन्हीं से पूछ लीजिए। ईडी के छापे से लेकर संपत्ति की कुर्की पर हर खबर पर हमने प्रकाश डाला। यहां तक कि अब तो जनता को 190 करोड़ के सड़कों का तोहफा भी दे दिया गया। इस पर भी बड़े बड़े बयान आए। तो खबरों और बयानों से जो बात निकल कर आई, ये रिपोर्ट उस पर आधारित है। जी हां, मुख्तार अंसारी और करीबियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। पहले संपत्ति कुर्क हुई, अब तो ईडी का छापा भी पड़ रहा है। सांसद अफजाल अंसारी के ऊपर भी ईडी का छापा पड़ा और उनकी भी संपत्ति कुर्क की गई। आप सत्ता में हो, सत्ता का नशा और सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करके विरोधी नेताओं को सता रहे हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, और चाहे आपके गाजीपुर जनपद में तोप का मुंह पे हम ही बाणी देह गोला मार सोप देखा गोलवा खत्म होला कि हम खत्म होइला। पिछले दिनों खबर आई कि बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और करीबियों के ठिकानों पर ईडी की 12 से 24 घंटे तक रेड पड़ी। इस दौरान ईडी को ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट के बिजनेस में फंड ट्रांसफर के कई अहम दस्तावेज मिले। इस मामले में मुख्तार अंसारी के किसी करीबी को सोमवार को तलब भी किया गया। सांसद अफजाल अंसारी के घर पर तो ईडी की टीम गुरुवार देर शाम वापस चली गई, लेकिन गाजीपुर में मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर कहीं रात 2 बजे तक तो कहीं दूसरे दिन दोपहर तक ईडी की टीमें जांच करती रही। हमारे पत्रकार बंधु लोग कहे कि ईडी आ गई आपके यहाँ। हम कहली कि भाई हम तो बड़ा छोटा आदमी रही हैं। जब इस सोनिया गांधी या राहुल गांधी के मुसुक चढ़ा देते हुआ तो हमरा में का बा। लेकिन 14 घंटा खोजना लोगों में पूछनी का खोजत हुआ जाता हो, सिलिया खोजत है जा सोनवा को घुसा देनी वो गोदाम में, ड्राम में का रखल बा। हमका विजय माल्या गडिया भेजेला तो में रखीला ओके ना जो होला जा मेहुल चौकसी जो भेजेला सोना तो हेमे रखीला। निकलना सोगी तो चना हो तो हम कल भीतरा न हो, हथवा डाला जा भीतरा और में सल्फास पड़ल हुए मैं गैस मारे नकिए है तो झरस खोज में खोजा जा। है मसूरी है, चना है, उर्दी है, खोजा जा। बाप दादा जमींदार रहा है, किसान हूँ। आज 40 साल हो गया राजनीति में सक्रिय हूँ। 7 बार विधायक रहा, 5 बार विधायक रहा, 2 बार से एमपी हूँ। तलब तनख्वाह भी मिलती है, पेंशन भी मिलती है। हमारी सैकड़ों दुकानें हैं बाजार में, उसका किराया भी आता है। तुम क्या हमको सड़क का कंगाल समझते हो? वहीं एक प्रमुख मीडिया प्लेटफॉर्म ने लिखा कि लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी रिश्तेदार के घर यह छापेमारी रात 12 बजे तक चली। सोमवार को ईडी ने फ्लैट के मालिक और करीबी रिश्तेदार को बयान के लिए तलब किया। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान ईडी को बड़े पैमाने पर फंड ट्रांसफर के साथ साथ 100 से अधिक बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले। अब इस खबर के बारे में हमने सांसद अफजाल अंसारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि चुनाव के नामांकन के दौरान जो ब्यौरा हमने दिया, यदि उसके अलावा कुछ है तो बता दें। मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं, मेरा दामन पाक और साफ है और इसलिए मैं डरने वाला नहीं हूं किसी भी ताकत से। खबर चल रही है कि करीब 100 से ज्यादा संपत्तियां जो है पाई गई। अरे भैया तो ओके छुपैला बिना कौन हम उन्होंने मना कैले बड़ी कि मत उजागर करो। हम चुनौती देते हैं, छापे आपके यहाँ उस मीडिया प्लेटफार्म को चुनौती और आपको चुनौती।
अफजाल अंसारी जनप्रतिनिधि है। 1985 से चुनाव लड़ता हूं और जब चुनाव का नामांकन दाखिल करता हूं तो अपनी पत्नी, अपने बच्चों की आय व्यय, बैंकों का खाता, इनकम टैक्स का रिटर्न, हर चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा, अपने ऊपर आपराधिक क्या मामला है उसका ब्यौरा शपथ पत्र के साथ देता हूं। और हम ही नहीं, भारत में जो भी करता है देता है। तो है 2019 में जो दे दिले बड़ी वो में एक फर्क होके तक हुआ है तो बतिया ले हमसे। गुरुवार सुबह 6 बजे लखनऊ, दिल्ली, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और करीबियों के 11 ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई। दिल्ली में सांसद अफजाल अंसारी के सरकारी आवास पर ईडी की टीम पहुंची, तो वहीं गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के पुश्तैनी घर पर जहां अफजाल अंसारी मौजूद थे, वहां सुबह 6 बजे ईडी की टीम पहुंच गई। मुख्तार अंसारी के आवास के साथ साथ गुरुवार को गाजीपुर में 3 और जगह छापेमारी हुई। इनको भी मुख्तार अंसारी का करीबी बताया गया, जिसमें रियल एस्टेट कारोबारी विक्रम अग्रहरी, गणेश दत्त मिश्रा और मुश्ताक खान शामिल हैं। यहां ईडी की टीमें पहुंची और छापेमारी शुरू की। वहीं लखनऊ में हजरतगंज में स्थित ग्रैंडियर अपार्टमेंट के एक फ्लैट में ईडी की टीम ने छापेमारी शुरू की। खबर के अनुसार बताया गया कि यह फ्लैट मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई और साढ़ू तन्नू अंसारी का है। कागजों में यह फ्लैट आबिद रजा के नाम पर दर्ज है। एक साथ 11 ठिकानों पर की गई छापेमारी में सबसे ज्यादा देर तक ईडी की टीमें लखनऊ और गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबियों के घरों पर रही। मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पर तो ईडी की टीम दिन ढलते ही निकल गई। अब इस छापेमारी पर सांसद अफजाल अंसारी ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। मैंने कह दिया है कि मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं। एक उसूल है, एक सिद्धांत है, 40 साल से जुल्म, जाति, अत्याचार और सामंतवाद के खिलाफ लड़ता हूं, गरीबों की मदद करता हूं। जहां भी गरीब पे अत्याचार होगा आधी रात को उसका आंसू पोंछने का काम किया था और आज भी करूंगा। और ये भौतिक सुख साधन के खेत बगीचा और ये बिल्डिंग मकान, ये किसी के जीवन का हिस्सा हो सकता है। अफजाल अंसारी की पूंजी ये नहीं है। तुम खुश हो लो कि कुर्की करके हमने उसको कंगाल कर दिया। मेरी असली पूंजी है गाजीपुर की गरीब जनता, जिसको तुम्हारे बाप की सरकार भी नहीं खोल सकती। वहीं खबर में यह भी लिखा है कि दिन भर की छापेमारी के बाद ईडी को मुश्ताक खान, रियल एस्टेट कारोबारी गणेश दत्त मिश्र और विक्रम अग्रहरी और लखनऊ के फ्लैट से तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं। सूत्रों की माने तो दिन भर की छापेमारी में ईडी को मुख्तार अंसारी से जुड़े 100 से अधिक बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज और जानकारियां हाथ लगी हैं। वहीं लखनऊ में शत्रु संपत्ति पर बिल्डरों के द्वारा मुख्तार अंसारी के नाम पर बनाए गए अपार्टमेंट भी ईडी के रडार पर आ गए। लखनऊ में एक बड़े बिल्डर के ठिकानों पर भले ही ईडी की टीम ने छापेमारी ना की हो, लेकिन गुरुवार को हुई छापेमारी में ईडी को मुख्तार अंसारी और उस नामी बिल्डर का कनेक्शन जरूर सामने आ रहा है। ऐसी बातें उस खबर में लिखी हैं जो प्रमुख मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित है। खबर में यह भी लिखा है कि मिली जानकारी के अनुसार जुलाई 2021 में ईडी की एफआईआर दर्ज होते ही लखनऊ के इस बिल्डर ने अपने कागजों के दुरुस्तीकरण शुरू कर दिए थे और अपने बिजनेस को भी समेटने में लग गया। हाल ही में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी दुबई में इस बिल्डर के द्वारा किया गया है। ईडी को छापेमारी में फंड ट्रांसफर के कागजात भी हाथ लगे हैं। बेनामी संपत्तियों और शत्रु संपत्तियों को किराए पर दिए जाने से मिली रकम का फंड ट्रांसफर रियल एस्टेट कारोबारी तक कैसे पहुंचा, इससे जुड़े सबूत भी ईडी को हाथ लगे हैं। फिलहाल ईडी ने लखनऊ में देर रात तक छापेमारी के बाद मुख्तार अंसारी के करीबी रिश्तेदार को बयान दर्ज कराने के लिए सोमवार को तलब किया। वहीं दूसरी ओर ईडी की छापेमारी के बाद सांसद अफजाल अंसारी ने साफ कहा कि 2022 का सफाया उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 2024 में मेरी निगाह मछली की आंख पर है और पूर्वांचल में फिर एक बार सफाया होगा। 13 घंटे की तलाशी और जांच में कागज पत्र देकर जो हौसला और अरमान लेकर आए उसे पूरा किया, लेकिन कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। मेरा हौसला न कल पस्त था न आज पस्त है। प्रमुख मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित ये खबर किस आधार पर है ये तो नहीं पता, लेकिन सांसद अफजाल अंसारी ने बड़ा बयान जरूर दिया है। तुम्हारे बड़े बड़े सूरमा आए और पंजा लड़ाए और गए, और फिर समय 24 में आने वाला है
ऐसी रचना होगी कि कोशिश करूंगा कि पूर्वांचल में उसी तरह से, जिस तरह से विधानसभा में नील का रिजल्ट रहा, वही लोकसभा में भी नील का रिजल्ट है। और इसी की बेचैनी में ये परेशान बाणसों कि कैसे इन लोगों को पस्त किया जाए। अगर ये पस्त हो जाएंगे तो हम मनमानी कर पाएंगे। इसलिए सारे आक्रमण हैं और सारे आक्रमण झेल लूंगा। इनके उस अरमान को कि मेरे सामने घुटना टेक दें, इस अरमान को तो इस जीवन में पूरा होने वाला नहीं है। बुज़दिल रोज जन्म लेता है, रोज मर जाता है। और हम उसूल वाले लोग हैं, इनसे डरने वाले नहीं हैं। इनकी सारी कार्रवाइयों का जो कोर्ट कचहरी में कानून में व्यवस्था है, उसके माध्यम से लड़ूंगा। और उस मोर्चे पर जितने दिन तुम्हारी सरकार की ताकत है कूद लो, एक एक हिसाब होगा और एक एक चीज हम अपनी लौटा लेंगे। अगर हमारी सच्चाई होगी तो ईडी आई थी। एक तरफ जहां ईडी की छापेमारी हुई और गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले 12 करोड़ और फिर 15 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क किया गया, तो वहीं सांसद अफजाल अंसारी का मेरा हौसला न कल पस्त था न आज पस्त है वाले बयान पर खरा उतरने का प्रयास भी जारी है। रविवार को उन्होंने जनता को 3 सड़कों का उपहार दे दिया। उन्होंने करीब 190 करोड़ की 250 किलोमीटर की सड़कों का उपहार देने की योजना बनाई, जो जल्द ही पूरा होने वाली है। ये सभी सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जा रही हैं, जो सांसद अफजाल अंसारी के प्रयासों से जमीन पर उतर रही हैं। रविवार को उन्होंने महाराजगंज, मैनपुर, बड़ेसरा में सड़कों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि करीब 65 से 67 किलोमीटर तक सड़कें बन चुकी हैं और बाकी सड़कें भी जल्द पूर्ण हो जाएंगी। ऐसी कुल 36 सड़कें हैं। वहीं लोकार्पण किए गए सड़कों पर पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का शिलापट लगा था। इस पर उन्होंने कहा कि गांव में ग्राम प्रधान द्वारा कोई नाली बनेगी और उस पर विधायक और सांसद उसे अपना बताएंगे तो ये उचित नहीं है। उसी तरह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 5 पैसा भी राज्य सरकार का नहीं, ये पूरा भारत सरकार का बजट है और लोकसभा क्षेत्र में ये सब सांसद द्वारा करवाया जाता है। सांसद के प्रयासों से ही ये सड़कें बन पाती हैं। आवश्यकता थी गाजीपुर में ऐसी तमाम सड़कें जो किसी ज़माने में 10, 20, 25 साल पहले कभी बनी और टूट फूट के जर्जर होके अपनी दुर्दशा के अंतिम मुकाम तक पहुंच गई। तो ऐसी सड़कों को PMGSY में कवर करने के लिए प्राविधान है और उसके तहत पूरे जनपद में 5 विधानसभा तो गाजीपुर लोकसभा में है, 2 विधानसभा बलिया लोकसभा में, तो पूरे जनपद की सभी विधानसभा क्षेत्रों की ऐसी वो सड़कें जो 5 किलोमीटर से ज़्यादा हैं, 20 किलोमीटर की हों तब भी, जो पहले कभी किसी कार्यदायी संस्था द्वारा बनाई गई हैं और वो बिल्कुल अपने अस्तित्व खो रही हैं, उसी का उच्चीकरण करना है, उसी का सुदृढ़ीकरण करना है, उसी को नए सिरे से बना देना है। तो ऐसी सड़कों में इस 3 साल की अवधि में लोकसभा गाजीपुर के अंतर्गत 250 किलोमीटर सड़कें प्रस्तावित किया। उसके बाद उसका अनुमोदन हुआ, उस पर बजट आवंटित हुआ और फिर उसका टेंडर हुआ और उस पर कार्य शुरू हुआ। 13 सड़कों का कार्य लगभग 65-67 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। बाकी सड़कों पर टेंडर हो चुका है, कार्य प्रारंभ हो गया है, कुछ जगह बांड बन रहा है, कार्य प्रारंभ होने वाला है। हम प्रयास करेंगे कि मार्च 2023 से पूर्व ये जो सड़कें जिनके टेंडर हो गए हैं इनको कंप्लीट किया जाए और मार्च 23 तक 27 और सड़कों का चयन हमने कर लिया है। विभाग के लोगों से सर्वे कराया जा रहा है, उसको भी एक बार प्रस्तुत करके प्रयास करूंगा कि उसके लिए भी बजट ला सके। ये भी लगभग 125 किलोमीटर सड़कें हैं जो बाद में 27। देखिए, आज का हमारा दिल अगर छोटा हो जाए तो हम क्या करें। आज गांव का प्रधान भी अपने गांव जो गांव का बजट है उससे अगर गांव में खड़ंजा नाली कुछ बनवाता है तो उस पर भी विधायक जी और अफजाल अंसारी जाके अपना शिलान्यास करें तो बात समझ में तो नहीं आती, लेकिन हमको तसल्ली तो हो ही जाएगी। वही बात है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 5 नया पैसा भी उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है। 5 नया पैसा, ये पूरा का पूरा भारत सरकार का बजट है। लेकिन अब यहाँ एक नशा है सत्ता का।
ये भाई उनको कार्यकाल में उनको क्षेत्र में ऐसे बनता तो रुको अगर वहीं कुल पथरवा लखनऊ भेज के एक बेर कई हजार सड़क का पूरा उत्तर प्रदेश का सड़क का शिलान्यास का। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि कोरोना के वजह से बजट नहीं मिला था, अन्य किसी कार्य में भी उतना बजट नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बजट ज्यादा है, तो हमने निर्णय किया कि इस बजट को अपने लोकसभा क्षेत्र में लाएं और जनता को सड़कों का उपहार दें। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।